श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय सच्चा होता है वही जीवन की असली धरोहरों को संजो सकता है। भले ही लोभी इंसान अपने माता पिता को भी भूल जाए, लेकिन जिसकी आत्मा स्वच्छ है वह सच्चे रिश्तों और अपने कर्तव्यों से नहीं चूकता। अपने दोषों की गिनती करें तो दूसरों पर उंगली उठाने की न आवश्यकता पड़ेगी और न ही समय मिलेगा। किसी के व्यक्तित्व का सम्मान करना बाहरी सुंदरता की प्रशंसा से कहीं अधिक सच्चा और सुंदर है। यादें हमें बांध कर रखती हैं, उनमें कोई ताला नहीं होता। हमने हमेशा अपने शत्रुओं से सावधानी बरती, पर धोखे अक्सर अपनों से मिले। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें टूट कर भी जीवित छोड़ देते हैं। इसलिए संसार से सावधानी बरतो, क्योंकि यहां लोग न केवल खुशियां छीनते हैं बल्कि उम्मीदें भी। लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाते समय अपनी आत्मा को तराजू पर रखकर देखना कि उसमें सत्य का वजन है या नहीं। बुद्ध ने कहा, आत्मचिंतन जीवन को बदल सकता है। जो इसे समय रहते अपना लेता है वही जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। चापलूसी एक ऐसा छलावा है जिसे स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं अपना सकता, और स्वाभिमान का गुण उन पर नहीं ठहरता जिनमें अपनी गरिमा खोने की कोई सीमा नहीं होती। जीवन में कभी कभी जो चुप रहना जानते हैं वही अपने आप में सच्चे सुख को पा लेते हैं। प्रेम का दर्द असल में वही महसूस करते हैं जिन्होंने इसे बिना किसी शर्त के जिया। दिलों में जगह हथियारों से नहीं बल्कि व्यवहार से मिलती है। रिश्तों को सहेजने में कई बार हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। जीवन की सारी कड़वाहट सहनी पड़ती है और खुद को बार बार टूटकर भी समेटना पड़ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माला की मणियों पर नाम जपते हुए भी मन इधर उधर भटक सकता है, लेकिन जब धन की गिनती होती है तो एकाग्रता अपने चरम पर होती है। विचार करें, दोष आखिर किसमें है? एक लक्ष्य हमें मंजिल तक पहुंचा देता है, जबकि अनेक इच्छाएं हमें भटका सकती हैं। दुनिया का यह अजीब सत्य है कि बाकी जीव भोजन के लिए परिश्रम नहीं करते और न कभी भूखे मरते हैं, मगर मनुष्य का तृष्णा से भरा मन उसे कभी शांति नहीं पाने देता। शुक्रगुजार रहें कि हमें कष्ट सहने वालों में रखा गया है, न कि कष्ट देने वालों में। इसी जीवन का सार अपने भीतर खोजो, क्योंकि जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम अपने ही कर्म और सच्चे रिश्तों में तृप्ति ढूंढ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और अनुभव जीवन के सच्चे शिक्षक होते हैं, इसलिए जो आपकी गलतियां निकालते हैं उन्हें गंभीरता से लें। जीवन की हर पीड़ा हमारे अपने निर्णयों का परिणाम होती है और निर्णय बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। दूसरों की उन्नति में हम इतने उलझे रहते हैं कि स्वयं को मिले वरदान को पहचानने का समय ही नहीं निकाल पाते। किसी की सहायता करते हुए यदि मन में प्रसन्नता का भाव हो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब केवल दिखावा है। ईर्ष्या और द्वेष कोयले के समान है। जैसे कोयला जलकर राख हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की जलन भी उसे अंततः शांति नहीं बल्कि भस्म कर देती है। हम वक्त को भूल सकते हैं, लेकिन कठिन समय में अपने प्रति लोगों का व्यवहार हमें सिखा जाता है कि जीवन के असली साथी कौन है। ख्वाब तो परिंदों की तरह होते हैं जो ऊंचाइयों को छूने के लिए पंख फैलाते हैं। इंसान की असल यात्रा खुद को गिरने से उठाने में है। कठिन समय का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यही हमें अपनों में छुपे गैरों को पहचानने का अवसर देता है। जो अपना हुनर खामोशी से संजोता है उसका हुनर स्वयं बोलता है। जैसे परिंदे अपने उड़ान से आसमान में अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरों के बुरे समय में उनका उपहास मत करो, क्योंकि यही कर्म लौटकर हमें भी आघात कर सकते हैं। चिंता और तनाव केवल उतना ही लेना चाहिए जितने में काम हो सके, न कि इतनी मात्रा में कि जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाए। जलन और ईर्ष्या जीवन की वह आग है जो हमें और हमारे संबंधों को भीतर से जलाकर राख कर देती है। कभी किसी से रास्ता पूछने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि कहीं वह खुद भी भटकाव का शिकार तो नहीं है, क्योंकि इस संसार में कुछ लोग लड़ाई और अस्थिरता की आग में घी डालने का काम करते हैं। यह भी सच है कि जब एक व्यक्ति से धोखा मिलता है तो भरोसा उठ जाता है और रिश्ते के प्रति निष्ठा घटने लगती है। प्रेम हो या विश्वास, इसे ऐसा होना चाहिए जो किसी पर बोझ ना लगे बल्कि मन को सुकून दे। खुश रहना हर किसी के बस में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए हर दिन हंसते रहना भी एक तरह का तप है।
जीवन में वह करो जो दिल से अच्छा लगे, पर सच्चाई और पारदर्शिता को कभी मत छोड़ो। जो लोग आपके आंसुओं को नहीं समझते, उनके लिए खुद को कमजोर बनाना व्यर्थ है। जो चीज आपके पास है, संवेदनाएं, अपनापन, उन्हें संजोए, क्योंकि दूसरों को दिए बिना हमें प्रेम और सुकून नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवान ने हर इंसान को हीरा बनाया है, बस उसे चमकाने का प्रयास हमारा अपना है। अंततः जो अपने साथ दोस्ती कर पाता है, वही जान पाता है कि उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते का अंतिम पड़ाव दो संभावनाओं की ओर ले जाता है। या तो एक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, या एक अनमोल सबक। कष्ट तो सहन किया जा सकता है, परंतु उसकी चिंता उसे दोगुना कष्टदायक बना देती है। हम जो बचपन में बड़ी बड़ी बातों से बहक जाते थे, अब छोटी छोटी बातों से बिखरने लगे हैं। पर स्मरण रहे, लाचारी चाहे कितनी भी हो, पर समझदारी और संयम कभी कमजोर नहीं होने चाहिए। सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों उसके उजले और धुंधले पहलुओं को स्वीकारें, जैसा चांद है सुंदर पर दागों के साथ। किस्मत से कभी शिकायत का मौका मिले तो यह मत भूलना कि हर असफलता का कारण केवल किस्मत नहीं होता। कभी कभी हमारे निर्णय और चयन ही गलत होते हैं। कुछ लोग रूठकर लौट आते हैं, पर जो टूटकर चले जाएं, वे फिर लौटते नहीं। अकेले रहना सीख लो, क्या पता कब कौन साथ छोड़ दे। किसी का विश्वास तोड़कर यह ना सोचो कि तुमने चालाकी की। उसकी उम्मीद और भरोसे को देखने का प्रयास करो। दुनिया में छल तो हर ओर है, परंतु हमें तो अच्छाई का मार्ग अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी इसी में बीत जाती है, दरवाजों से सुख लाने के प्रयास में, और हम देख ही नहीं पाते कि कब खिड़कियों से हमारी उम्र फिसल कर निकल गई। किसी के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे जब तक आपके जाने का समय नहीं आ जाता। आज भी तस्वीरों में लोग आंसू बहाते हैं, पर आपकी मौजूदगी में आपकी कद्र नहीं करते। कुछ समस्याओं का हल तभी मिलता है जब हम सही लोगों से उनका समाधान पूछते हैं, अन्यथा दुनिया में किस्से और चर्चाओं का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इस जीवन का सफर भी विचित्र है। आते हैं खाली हाथ, संघर्ष करते हैं हर चीज के लिए, और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इस संसार में केवल दो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, आपके विचार और आपके कर्म। और इन्हीं दोनों में यदि प्रेम, क्षमा और सत्य जुड़ जाए तो कोई भी बंधन हो, वह आपके लिए शांति का स्रोत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त, मौसम और इंसानों की प्रकृति में एक समानता होती है। इनमें से कौन कब बदल जाए, इसका पूर्वानुमान कठिन है। जीवन की सुंदरता न केवल दूसरों को दिखाने में है, बल्कि अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए भी उसे महसूस करना चाहिए। पिता की बातें ध्यान से सुनो, ताकि तुम्हें अपने निर्णयों में दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। जो मिली है जिंदगी, उसे पूरी शिद्दत से जी लो। कौन जानता है कल फिर यह अवसर मिले या नहीं। प्यार में दिखावा करने वालों का शोर भले ही ऊंचा हो, पर सच्चा प्रेम अक्सर खामोश इशारों में सिमट जाता है। जो तुम्हारी परवाह करता है, वही बिना कहे तुम्हारी ओर झुकेगा। ऐसे लोग जिनकी बातों में सच्चाई नहीं, उनका सच बाहर नहीं आता, चाहे वे गीता पर हाथ रखकर ही क्यों न कहें। तुम्हारी असली काबिलियत इसमें है कि जो फैसला तुमने लिया है उसे सही साबित कर सको। जैसे उबलते पानी में परछाई नजर नहीं आती, ठीक वैसे ही परेशान मन से समाधान नहीं सूझता। शांत मन से हर समस्या का हल स्पष्ट होता है। जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो, यही जीवन की सच्ची चाल है। कदर और वक्त दोनों अजीब हैं। जिसे कदर दो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। थकान काम से नहीं, बल्कि निराशा, असंतोष और भय से होती है। जो व्यक्ति हमारे जीवन का आधार बनता है, वही कभी कभी सबसे ज्यादा दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए मनुष्य का महत्व साधनों से नहीं, साधना से है। भवनों से नहीं, भावनाओं से है। और उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला खुद कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। अगर कोई आपकी परवाह करता है, आपके रास्ते में रुकावट बनता है, या आपका वक्त चाहता है, तो जान लो कि तुम उन भाग्यशाली लोगों में से हो जिन्हें असल हमदर्द मिले हैं। ऐसे लोगों की कदर करना जरूरी है, क्योंकि एक बार खो जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल होता है। जीवन की ज्यादातर गलतियां तब होती हैं जब भावनाओं के स्थान पर
विचारों का उपयोग कर लेते हैं, और जहां विचारों की आवश्यकता हो वहां हम भावुक हो जाते हैं। इस संसार से हमदर्दी की उम्मीद मत रखो। यह वह जगह है जहां लोग बड़े प्यार से घाव देकर चले जाते हैं। अक्सर हमारा ध्यान उस पर होता है जो हमारे पास नहीं है, और जो मिल गया उसकी कदर करना भूल जाते हैं। एक सादगी से जीने की सलाह देती है जिंदगी, लेकिन दूसरों की फिक्र में आदर से बिछ जाना हमें पड़ता है। जीवन भर इस सोच में फंसे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में 4 लोग बस इतना ही कहते हैं, राम नाम सत्य है। अगर जीवन में संतुलन चाहते हो तो धन को दिमाग में नहीं जेब में रखो। हवा का रुख देखकर लोग अपनी चाल बदल लेते हैं। ऊंचाई पर जाना तो सभी चाहते हैं, पर दूसरों को गिराने के हथकंडे हर कोई नहीं अपनाता। सामने वाला गुस्से में हो तो उसकी बातों का जवाब मत दो, वह अपने गुस्से में खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। छोटा मन और ऊंचा गुमान इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। वक्त का इंतजार करते करते जिंदगी गुजर जाएगी, बेहतर यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराने की आदत डालो, धीरे धीरे तुम्हारे गम भी खुशी में बदल जाएंगे। जिन्हें अपने रास्तों पर विश्वास है उन्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं होती। सही कहा गया है कि बोले गए शब्द किसी को दिल में बसा सकते हैं, और उन्हीं शब्दों से दिल से भी उतारा जा सकता है। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, और सबके बीच हो तो जुबान पर। यही जीवन का असल मंत्र है। अपनी कठिनाइयों और संघर्ष के दिन कभी मत भूलो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली ताकत आती है। यहां हर कोई सोचता है, पर फर्क बस इतना है कि कोई सही सोचता है और कोई गलत। अगर सेल्फी नहीं खींच सकते तो कोशिश करो किसी का दर्द महसूस करने की। दुनिया और खुद भगवान भी इस तस्वीर की कद्र करेंगे। जिंदगी में इतना भी अमीर मत हो जाना कि तुम दिल से गरीब हो जाओ। हर वक्त आईने से नाराज मत रहा करो, उसका काम तो बस तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना है। यहां कोई खास नहीं, कोई आम नहीं, बस जब तक शोहरत है सलाम है। याद रखना कि सब कुछ मिल जाए यह जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिला है वही तुम्हारा सच्चा खजाना है। धैर्य को अपने साथ रखो, न अभिमान में उगने का घमंड हो, न ही असफलता में डूबने का डर। दुख को बुरा मत समझो, यह वह आईना है जो अपनों की पहचान कराता है। जो बुरे हालात से लड़कर सफल हुआ है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। अपने रिश्तों का मूल्यांकन करो, बेवजह दोस्ती होती है, वजह होती तो यह व्यापार होता। दुनिया हंसती है तुम्हारे साथ, लेकिन बस तब तक जब तक तुम हंसते रहो। हर दिन अद्वितीय नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ सिखाने वाला जरूर होगा। तुम्हें वही मिलता है जिसके तुम काबिल हो, इसलिए हमेशा माफ करना और शांत रहना सीखो। खुद को बदलो, पर केवल तब जब वह बदलाव तुम्हारे लिए बेहतर हो। कुछ रिश्ते टूटकर भी कायम रहते हैं, जबकि कुछ दिखावे के रिश्ते होते हैं जो बिखरते ही टूट जाते हैं। किसी के राज मत खोलो, क्योंकि अपनों के हाथों ही सब कुछ खो सकता है। अपने विश्वास को भगवान में रखो, लेकिन उम्मीदें सिर्फ अपनी मेहनत से बांधो। जब भी तुम किसी का भला कर रहे होते हो, तब कहीं कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा कर रही होती है। गीता में लिखा है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। जब तक सांस है कोशिश करते रहो। मंजिल मिले या न मिले, पर अनुभव जरूर मिलेगा। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। अपनी उम्मीदों को किसी पर मत टिकाओ, क्योंकि उम्मीदें पूरी ना हो तो दिल में दर्द छोड़ जाती है। खुद को साबित करना है तो अपनी मेहनत और सफलता से करो, बहस से नहीं। इन रिश्तों का आधार यकीन है, और यकीन बिना सबूत की जरूरत के चलता है। आज हाल ऐसा है कि सच बोलने के लिए भी सबूत मांगते हैं, मानो भरोसा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हो। इंतजार की एक सीमा होती है, और जब वह पार होती है तो कुछ खत्म हो जाता है। अपनों के दिल में भी जहर और गैरों में लगाव देखे हैं। पर जीवन की खुशियों का मतलब यह नहीं कि सब कुछ मिल जाए, बल्कि वह है कि जब तुम्हें जो मिले उसे तुम अपना मान सको। ख्वाहिशें जितनी बड़ी होंगी, जिंदगी उतनी भारी लगेगी। जो टूटकर फिर खड़ा हो जाए वही सच में जीवन में जीतता है। किरदार का वजन कपड़ों से नहीं, विचारों से होता है। हर किसी को अपनी नाराजगी मत दिखाओ, यह भी एक कीमती चीज है। इंसान जो इस सृष्टि की अनमोल रचना है, उसे अपनी दिशा
और अपने मन का मालिक बनना चाहिए। अपने दिल को बहुत छोटे छोटे मसलों में मत उलझाओ। दुनिया में सब कुछ कह दिया गया है, बस इन्हें अपने जीवन में उतारना बाकी है। ताश का जोकर बाजी पलट सकता है और अपनों की ठोकर इंसान का मन बदल सकती है। ये दूरियां ही अक्सर सच्चे रिश्तों का इम्तिहान होती है। इंसान के चेहरे की सुंदरता के लिए साफ दिल छोड़ना उचित नहीं। एक सबक अगर एक ही व्यक्ति से 2 बार मिलता है तो समझो गलती उनकी नहीं, तुम्हारी है। बहुत से लोग खुद की मुश्किलें दूसरों पर लाद देते हैं, जैसे सदियों से अपने ऊपर कोई बोझ था। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहना सीखो। किसी के छोड़ने से रोना नहीं है, बल्कि सीखना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। याद रखो, जो चला गया वह बोझ था और जो रहा वही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय और खुद को तुम पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग बाजार में नहीं मिलते, बल्कि भाग्य से मिलते हैं। जिसके पास विनम्रता से बोलने, आदर करने, माफी मांगने और शुक्रिया अदा करने का गुण होता है, वह हर दिल पर राज करता है। अच्छे मित्र वे सितारे हैं जो मुश्किल घड़ी में बिना नजर आए भी साथ होते हैं। जीवन केवल सांसों से नहीं चलता, उसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम से सुंदर बनाना पड़ता है। तकलीफ देने वाले को भुला दो, पर जो तकलीफ में साथ दे उसे कभी मत भूलना। जीवन में अगर कभी इंसानियत का पता मिले तो सही दिशा देना। आज इंसान मंदिर जाने का समय नहीं निकालता, पर शमशान से स्वर्ग की ख्वाहिश रखता है। सच्चे जज्बातों की कद्र करना सीखो और उस प्रेम को समझो जो दिखावे का नहीं, दिल का होता है। हर कोई यहां बेकसूर नहीं है। सबके पास कुछ न कुछ रहस्य होते हैं, बस किसी के छप जाते हैं तो किसी के छुपे रहते हैं। ये दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ डटे रहना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असल सफर केवल सच और प्रेम से ही गुजरता है। पिता का सच्चा स्नेह, गुरु की शिक्षा और कठिन समय का साहस आभूषण है जो इंसान को सच्चा इंसान बनाते हैं। सच्चा सुख और सफलता वही है जो वादों को निभाता है, अपनी गलतियां तुरंत मान लेता है और समय की अहमियत को समझता है। समय जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अक्सर सबसे गलत तरीके से खर्च करते हैं। हमारी हमदर्दी दिखावे की नहीं होती, जिसका भी भला करते हैं दिल से करते हैं। एक इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर दिल साफ ना हो तो चेहरा चाहे जितना भी चमके उसका कोई मोल नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार का ईमान डगमगाए नहीं, वरना चोर के लिए ताला बस एक रुकावट है। इस दुनिया में झूठी हमदर्दी और ऊपरी दिखावा आम है, लेकिन जो भी करो दिल से करो, क्योंकि अंत में वही सच्चा साथ देता है। जीवन का असली सिद्धांत यही है कि जो आपकी परवाह नहीं करता उसके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हमें जो मिलता है वह हमारे लिए सबसे सही होता है। हमें पता नहीं होता, पर देने वाला जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो खुद पर ही वार करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से संभालो और दूसरों पर अटूट विश्वास से बचो, क्योंकि दुनिया में चीनी और नमक का रंग एक जैसा होता है। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, ईश्वर उसे लौटाता जरूर है, और वह कब, कहां और किस रूप में आएगी यह बस वही जानता है। याद रहे, दुनिया की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज। जो व्यक्ति हमेशा याद आए वही आपके जीवन का सबसे कीमती इंसान है। हालात और निर्णय का गहरा नाता है। कभी हालात निर्णय बनाते हैं और कभी निर्णय हालात बदलते हैं। इस कलयुग में लोग दिखावे की आभा में बंधे हैं, लेकिन असल में प्रभाव से बढ़कर दिल का स्वभाव होता है। दमदार प्रभाव से कहीं ज्यादा कीमती है दिलदार स्वभाव। यही सच्चा आभूषण है जो जीवन में हर रिश्ते और अनुभव को सजीव बनाता है। मिलने वाली चीजों की कदर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब अंत में जीवन का पर्दा गिरता है तो वही लोग भी पछताते हैं जो कभी नफरत में डूबे रहते थे। सच्चाई यह है कि हमें यह समझने में देर हो जाती है कि जीवन अनमोल है। यह जानना ही सबसे बड़ी समझदारी है कि चीजों को पाना जितना आसान हो सकता है, उतना ही मुश्किल अपने भीतर के अहम को तोड़ना होता है। जिस दिन यह अहंकार गिरता है, उस दिन इंसान अपने अस्तित्व को सही मायनों में जान पाता है।
नारी को त्याग की मूरत और पुरुष को संघर्ष की सूरत कहा गया है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर आज के समय में दिल की बात कहने के लिए एक सच्चे हमदर्द का मिलना दुर्लभ हो गया है। दिल से बात करने और औपचारिकता निभाने में बहुत फर्क होता है। हर मां चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन अपने पति को वैसा बनने देना कठिन मानती है। यह दृष्टिकोण ही जीवन के विरोधाभास को दर्शाता है। आंख से बहता आंसू इस दुनिया का सबसे कीमती लिक्विड है, जिसमें केवल 1% पानी और बाकी सारा एहसास होता है। यह समझना कि दूसरों के प्रति सच्ची भावना बनाए रखना स्वयं के मन की शुद्धता का कारण बनता है, इंसान को सुकून देता है। ईश्वर उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जो बांटना जानते हैं, चाहे वह धन हो या खुशी। किसी से भी बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलत करने वाले अपने ही कर्मों का फल एक दिन स्वयं भुगतते हैं। जीवन का सफर एक ऐसा चक्र है जिसमें हम खाली हाथ आते हैं और अंततः सब छोड़कर चले जाते हैं। इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी की कमी बनकर रहना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन कमी कभी पूरी नहीं होती। जो आत्मा के अंदर से छलकता है वह स्वाभिमान है, और बाहर से छलकने वाला अहम अभिमान बन जाता है। अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दो जिनका दिल उनके चेहरे से भी सुंदर हो। चुनौतियों का सामना केवल वही कर पाते हैं जिनमें साहस, ज्ञान, विनम्रता, अच्छे कर्मों की भावना और सच्चाई होती है। सच्चा सुख बांटने में है, और याद रखो कि दिल से जुड़ने वाले रिश्ते ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा अक्सर उन्हीं पर होता है जिनसे हक का रिश्ता होता है। गैरों से नाराज होने का न तो मतलब होता है और न ही असर। जो सुनना छोड़कर खामोश हो जाए, समझ लेना उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। जिंदगी में मेहनत का अर्थ केवल काम नहीं, बल्कि सच्चे प्रयासों के साथ धैर्य रखना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जीतना भी सीख लिया तो समझो जीवन का आधा सफर तय कर लिया। असली थकान काम से नहीं, बल्कि चिंता, भय और निराशा से आती है। जो हमारी खुशी के कारण होते हैं वही अक्सर हमें तकलीफ देते हैं। वक्त, रिश्ते और मौसम भले ही बदलते नजर ना आए, पर उनकी गहराई जरूर महसूस होती है। इंसान को परखने का काम मुश्किल समय करता है, जैसे सोने को आग परखा करती है। अगर राह में ठोकरें आ रही हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि परछाई कभी अपने मूल से आगे नहीं बढ़ सकती। वही लोग जीवन का आनंद उठा पाते हैं जो अपनी तकलीफों का सामना करने का साहस रखते हैं। लोग आपसे इसलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें चुभती है। पर याद रखना, किसी पर इतना भी निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में तुम्हारी अपनी परछाई ही खो जाए। एक मुस्कुराता चेहरा हमेशा सुख का प्रतीक नहीं होता, बल्कि अंदर की हिम्मत और संतुलन का प्रतीक होता है। इस युग की विडंबना, लोग झूठ में जीना पसंद करते हैं और थोड़ी सी सच्चाई भी उनके लिए बर्दाश्त के बाहर होती है। असल ताकत यह है कि अपनी राह पर चलो बिना परवाह किए कि कौन क्या सोचता है। सच्चाई यह है कि हमें ऊपर वाले से अच्छा जज कोई नहीं मिल सकता। बदलते लोग, बदलता वक्त और बदलती सोच यह सब सिखाते हैं कि भरोसा केवल खुद पर रखो और अपने निर्णय खुद संभालना सीखो। सच्चे रिश्ते, जो सच्चे रिश्ते होते हैं, वे साथ देने में विश्वास रखते हैं। कश्ती चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का कारण हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार वह हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं का परिणाम होता है। दुआओं का महत्व दवाओं से अधिक होता है। दवाएं तो कीमत देकर मिल सकती हैं, पर दुआएं मुफ्त में भी नहीं मिलती। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। हर इंसान को कभी कभी खुद से मिलने के लिए वक्त निकालना चाहिए। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। हर इंसान को कभी कभी खुद से मिलने के लिए वक्त निकालना चाहिए, ताकि वह अपनी वास्तविकता को समझ सके। चरित्र की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जीवन एक खूबसूरत ख्वाब है, इसे पूरी चाह से जीना चाहिए। कभी अपने अंदर का बचपना मत मारो, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियां हमें सचमुच जिंदा रखती हैं। महानता का राज, महान बनने के लिए आरंभ करना जरूरी है, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। जिंदगी में प्यार, इज्जत और मेहनत भले ही छोटे शब्द हों, पर यही सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं।
शब्दों की ताकत। शब्द एक बार कहे गए तो बदले नहीं जा सकते, मगर उनके अर्थ हमारी समझ और अनुभव के साथ और गहरे हो जाते हैं। भरोसा। भरोसे की डोर मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई गांठ पड़ जाए तो वह हमेशा दुखती है। लोग आपके गुरूर को नहीं, आपकी जरूरत को ही कदर करते हैं। ऊर्जा का उपयोग। यदि तुम अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करोगे तो समस्याओं का हल खोज सकते हो। रोने से क्या मिलता है? किस्मत में गुलाब चाहिए तो कांटों से गुजरना पड़ेगा। आत्मा की सुंदरता। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। सांसारिक बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। सच्चे जीवन की राह। तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वे आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। धैर्य और घमंड। सुख में घमंड मत करो और दुख में धैर्य रखो। दुख बाहर से बड़ा प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर से वह उतना ही कमजोर होता है। सहन शक्ति। जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं तो इंसान निराश होकर बैठ जाता है, लेकिन जो सहन शक्ति और सकारात्मक सोच रखते हैं वे हर कठिनाई को हवा के झोंकों की तरह पार कर जाते हैं। कर्म और भाग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम धर्म की राह पर चलें तो सुख शांति पाते हैं। अधर्म की राह अंततः कष्ट लाती है। सच्चाई का महत्व। जीवन में सच्चाई का महत्व केवल कहने भर का नहीं है, इसे अपने आचरण में लाने से ही आत्मा की वास्तविक सुंदरता निखरती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, परवाह मत करो कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि जो लोग आपकी समस्याओं पर खुश होते हैं वे आपके सुख में कभी शामिल नहीं होते। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करता है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाती है। जो बिना मतलब की बातें करें उनके बारे में चुप रहना ही बेहतर है। दिल पर गुजरी बातें हर किसी से मत कहो। हर आंसू आंख से बहाना जरूरी नहीं। हर जख्म सबको दिखाने की जरूरत नहीं। दुनिया में हर कोई नमक लिए घूमता है। अपने दर्द को खुद तक रखो, क्योंकि लोगों तक गया दर्द तमाशा बन जाता है। जीवन का सच। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो। तुम क्या हो यह तुम खुद जानो। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए बार बार सर झुकाता है। दुनिया में सबसे खुश वे लोग हैं जो दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना छोड़ चुके हैं। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे और एक पीछे, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले को अपमान महसूस होता है। उन्हें पता होता है कि कुछ समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। मां की सीख। मेरी मां कहती हैं, पैसा तो हर कोई कमाता है, तुम नाम और इज्जत कमाना। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। जीवन का संतुलन। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना वह अपने मन को बड़ा करता है। जीवन का सफर उतना ही आसान होगा जितना मन का झुकना भी जरूरी है। केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल न दुखाएं। जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। किसी भी चीज की अति मत करो, चाहे वह प्रेम हो या नफरत। किसी भी चीज की अधिकता अंततः नुकसान पहुंचाती है। जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। सच्चे रिश्ते। रिश्ते दिल से जुड़े हों तो लाख कोशिशों के बावजूद टूटते नहीं, लेकिन यदि केवल दिमाग से जुड़े हों तो जोड़ने पर भी नहीं जुड़ते। दूरियों का मूल्य तब समझ आता है जब दिलों में रहने की आदत हो। कुछ लोग केवल गुरूर में जीते हैं, मगर सच्चे संबंध दिल से दिल में स्थान बनाकर निभाए जाते हैं। जीवन का संदेश। यह संसार सदा के लिए नहीं है।
जीते जी हम भले ही कहें कि यह मेरा है और वह तेरा है, लेकिन अंत में हम सब खाली हाथ ही जाते हैं। इश्क हमें आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे और कैसे अपनाते हैं। असली लगाव और एहसास में होता है। आत्मा का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को खोने से मत डरें, लेकिन उन्हें खुश रखने की कोशिश में खुद को मत खो बैठो। ऊंचे लोगों से रिश्ते बनाने से सिर्फ सलाह मिलती है, जबकि सरल हृदय वाले लोग हर समय साथ खड़े रहते हैं। समय का खेल ऐसा है कि जो आज आपकी अच्छाइयों को गुण मानता है, वही कल उन्हें दोष भी कह सकता है। सच्चे मित्र। रात के गहरे सन्नाटे में वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में सच्चा प्रेम और अपनी समझ का संगीत बिखेरा हो। सच्ची दौलत वह है जो आपको इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार मित्र दे सके। विश्वास और समझ। आज के रिश्ते न झूठ से टूटते हैं, न सच से बिखरते हैं। ये संबंध तभी टूटते हैं जब समझ और विश्वास का अभाव हो। गहरे रिश्तों का खालीपन अक्सर अपनों से ही मिलता है। याद रखें कि न तो अभिमान स्थायी है और न ही दुख। इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सुख भी और दुख भी। इसलिए संतुलन और सच्चाई के साथ जियो। जीवन का सत्य और प्रेरणा और ना ही कोई अस्तित्व। ईश्वर ने माटी से हमें बनाया है और उसी में एक दिन लौटना तय है। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बाहर से मुस्कुराने वाले इंसान भी कभी कभी अंदर से टूटे होते हैं, और कठिनाई तब होती है जब ऐसे लोग अपनों के सामने अपनी पीड़ा छुपाकर मुस्कुराते हैं। अपने भीतर का अहंकार छोड़िए, स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचाई वही पाता है जो सरलता को अपनाता है। यदि इंसान स्वाद को त्याग दे तो उसका शरीर लाभ पाता है, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को लाभ मिलता है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो संपूर्ण जीवन को शांति मिलती है। जुबान एक ऐसी चीज है जहां पर अमृत और विष दोनों मौजूद रहते हैं। इसलिए सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना किसी बनावट के सच्चाई का रंग होता है। जुबान की मीठी बातों पर मत चलिए, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी में निर्दोष बनकर सामने आता है। महानता उच्चारण में नहीं, उच्च आचरण में होती है। रिश्ते जो भी हो, मजबूत हो, ना कि मजबूर। हर कहानी केवल शब्दों से नहीं लिखी जाती, कुछ कहानियां व्यवहार में उतारी जाती हैं। गीता में कहा गया है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। परंतु हमने यह तय कर लिया है कि इस जीवन में प्रेम लेकर आए थे और प्रेम देकर ही यहां से विदा लेंगे। धन एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ने के चक्कर में हम अपनों से दूर होते जाते हैं। कभी कभी लोग हमें गलत समझते हैं, परंतु हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के प्रयास में हमने बहुत कुछ खोया है। खामोशी में भी एक गहरी भाषा होती है जो केवल वही समझ सकता है जिसके पास सच्ची समझ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख उसे ही मिलता है जो दुख में भगवान को याद करता है, परंतु सुख में भी उसका आभार जताना जानता है। अपनी झोपड़ी में स्वतंत्रता से जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत अपनाओ, क्योंकि सोने का कचरा भी किसी और के बादाम से अधिक मूल्यवान होता है। अपनी बात कहने का ढंग ऐसा रखो कि जवाब में भी मधुरता मिले। जीवन की इच्छाएं बदलने में पल भर नहीं लगता, इसलिए योग्यताएं अपने कर्म से बनाओ, न कि सुंदरता पर गर्व करो। जब स्वयं को ठोकर लगती है, तभी दर्द का असली मतलब समझ आता है। सत्य बोलकर भले कोई बुरा माने, पर झूठ से अच्छा बनने का प्रयास व्यर्थ है। जो सब्र रखते हैं वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। वक्त हमेशा चलता है, धूप हो या छांव, इसीलिए वह हर परिस्थिति पर विजय पा लेता है। यदि हम वक्त के साथ चलना सीख लें तो हार कभी न होगी। हर रिश्ता अपने लाभ के बिना नहीं होता। इंसान भगवान के सामने अपनी इच्छाएं लेकर जाता है, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में ना लगाओ, उसे समाधान ढूंढने में लगाओ। जीवन का संदेश, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, क्योंकि उससे जीवन छोटा हो जाता है। अब उन लोगों के लिए जीना है जो हमें सच में चाहते हैं। रब से हमेशा रब को ही मांगो, क्योंकि जब वह तुम्हारा होगा तब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत में जब सीमा से आगे बढ़ो तो लोग उसे मतलबी समझने लगते हैं। हर रिश्ता निभाया, हर किरदार जिया, पर अपने साथ ही वफादारी करना भूल गए।
जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम इसे त्याग, विनम्रता और प्रेम से जीते हैं। अच्छा समय तो हर कोई साथ देता है, परंतु अच्छा इंसान जीवन भर का साथ होता है। जीवन के प्रेरक विचार खुश दिखना सच में खुश होने से कहीं अधिक कठिन हो गया है। कठिनाइयां, चुनौतियां और अनुभव ही वह शिक्षक हैं जो कोई भी गुरु या पुस्तक हमें नहीं दे सकती। हर गम, हर कठिनाई एक नया हौसला देती है, और जो हमें मिटाने की कोशिश करते हैं वही हमें संवारते हैं। यदि आप दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं तो यकीन मानिए आपके जाते ही वहां आपकी भी बुराई होती है। आज की दुनिया में अधिक अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है। दर्द की अपनी ही फितरत है। जब इसे कहो तो हल्का लगता है, और जब छुपाओ तो भारी हो जाता है। अपना नजरिया बदलो, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सुंदर है। हम क्या सोचते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। लोगों का आपके बारे में क्या विचार है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका स्वयं पर विश्वास। शिकायत कभी मौत से नहीं होती, अपनों से होती है। एक पल के लिए आंखें क्या मूंदी, अपनों ने कब्र की तैयारी कर ली। अपने अस्तित्व पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि इस संसार में हम केवल तभी तक रह सकते हैं जब तक दूसरों के दिलों में स्थान बना पाए। रब पर विश्वास कभी मत छोड़ो, और संसार पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। इस दुनिया का सबसे मधुर संगीत आपकी अपनी धड़कन है, जिसे भगवान ने खुद रचा है। दुख एक अनुभव है जो हर किसी के पास होता है, पर खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती वही होती है जिसमें हमें अपनी गलती का एहसास ही ना हो। जीवन में अपने मित्र वैसे बनाओ जो परछाई और दर्पण जैसे हों। परछाई आपको कभी नहीं छोड़ती, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साथ न दे तब श्री कृष्ण अपने भक्तों को संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वह अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। अगर कोई व्यक्ति उनके प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखता है तो भगवान अपने दिव्य आशीर्वाद से उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका आंतरिक समर्थन और शक्ति हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती है। भगवान कृष्ण का साथ तब महसूस होता है जब हम अपने जीवन में धैर्य, प्रेम और विश्वास बनाए रखते हैं, और अपनी परिस्थितियों को एक आत्म समानता और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। श्री कृष्ण का साथ हर क्षण हमारे साथ होता है, भले ही बाहरी दुनिया हमें अकेला महसूस कराए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति का मन शुद्ध और समर्पित होता है तो भगवान स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। वे हमारे हृदय में रहते हैं, और जब हम पूरी निष्ठा से उनका ध्यान करते हैं तो वह हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति और दिशा देते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कठिन समय में भी अकेला नहीं छोड़ते। उनका दिव्य मार्गदर्शन हमें अंदर से प्रेरित करता है और हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस देता है जिनका सामना हम करते हैं। यहां तक कि जब संसार में कोई हमारा साथ नहीं देता, भगवान कृष्ण हमें अपने भीतर के साहस और शक्ति का एहसास कराते हैं। कभी कभी यह कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए और भगवान कृष्ण की उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं तो भगवान कृष्ण का साथ हमें हर परिस्थिति में संबल और समर्थन प्रदान करता है। उनके साथ होने का मतलब है हमेशा सही दिशा में बढ़ना, चाहे बाहरी दुनिया में कैसी भी स्थिति हो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दुख और कठिनाइयों का सामना करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उनका संदेश यह है कि दुख केवल एक अस्थायी अवस्था है और इसे सही दृष्टिकोण और समझ से पार किया जा सकता है। कुछ प्रमुख विचार जो श्री कृष्ण ने दिए हैं वे निम्नलिखित हैं। 1. कर्म कार्य में संलग्न रहो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। दुख और कठिनाई तब होती है जब हम फल की अपेक्षा करते हैं, और यदि फल हमें नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। लेकिन जब हम केवल कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं
तो हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और दुख को कम कर सकते हैं। 2. संभाव, समान दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात जो व्यक्ति योग की स्थिति में है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं, इसलिए हमें दोनों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम किसी स्थिति में अपने मन को शांत रखते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। 3. सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर और अमर है और केवल शरीर और मानसिक स्थितियां बदलती हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती। इस सत्य को समझकर व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ सकता है। आत्मा के साक्षात्कार से दुख का कारण हमारे गलत पहचानने की स्थिति से हट जाता है और हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। 4. संपूर्ण समर्पण, श्रद्धा। श्री कृष्ण का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश है, मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखते हैं तो वे हमें किसी भी कठिनाई से उबारने के लिए हमारे साथ होते हैं। अपने दुख और समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने से वह हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन को आसान बना देते हैं। 5. धैर्य और संतुलन। भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में आने वाली समस्याओं को धैर्य और संतुलन से देखना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं तब जीवन की कठिनाइयां कम महसूस होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो वही दुख हमें जीवन का सच्चा मूल्य समझाता है। सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर छुपा होता है। जब हम अपने अंदर शांति और संतुलन पाते हैं तो हर दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। जो वक्त आपको कठिनाइयों से गुजरने पर मजबूर करता है वही वक्त आपको सिखाता भी है। दुख से सीखने की क्षमता ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करने से कोई लाभ नहीं। जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है और सुख की ओर रास्ता मिलता है। दुख में एक अनमोल संदेश छिपा होता है। जब हम उस संदेश को समझने की कोशिश करते हैं तो वह दुख हमें भीतर से मजबूत बना देता है। हमारे जीवन में दुख कभी स्थायी नहीं होते। जैसे बारिश के बाद सूरज निकल आता है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने दुखों को अवसर के रूप में देखें और उनसे कुछ नया सीखने का प्रयास करें। कभी कभी हमें अपने दुखों से ही वह सीखने को मिलता है जो हम कभी खुशी में नहीं सीख सकते। दुख से शिक्षा प्राप्त करें और जीवन को सुखद बना लें। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। दुख का सामना करते हुए जब हम अपने आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं तो हम सुख के असली अर्थ को समझ पाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, दोनों का अनुभव करना आवश्यक है। जब हम दुख का सामना धैर्य और समझ से करते हैं तो वही हमें जीवन के गहरे सुख का अनुभव कराता है। दुख कभी अंतिम नहीं होता, वह केवल एक संकेत होता है कि हमें अपने रास्ते पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। सही दिशा में कदम बढ़ाते ही दुख खुद ही सुख में बदल जाता है। जो लोग दुख के समय में उम्मीद नहीं खोते वे ही अंततः सुख की प्राप्ति करते हैं। विश्वास और धैर्य से दुख की कड़वी घड़ी को भी मीठा बनाया जा सकता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने दुख को कर्तव्य और जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे नकारात्मकता से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। जब हम खुद को समझते हैं और अपने दुखों से अवगत होते हैं तो हम उन्हें बदलने की शक्ति हासिल करते हैं। दुख से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा ही हमें आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाती है। दुख के समय में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही वह समय होता है जब आत्मा मजबूत होती है और जीवन की असली खुशी का एहसास होता है। हर कठिनाई एक अवसर है अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। दुख में छुपा हुआ ज्ञान और अनुभव हमें भविष्य के सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम दुख से उबरने के बाद अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। यही जीवन का असली सुख है।
जब हम अपने दुखों से डरना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं तो दुख हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाता और हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तब टूटते हैं जब प्रेम और विश्वास की कमी होती है, न कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो। भगवान तुम्हें खुश करने में कभी देर नहीं करेगा। जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। सत्य हमेशा तैरता रहता है, जैसे पानी में तेल की बूंद। परिवार और मित्र जीवन की जड़ें हैं, जिनमें हर दिन प्रेम और यादों का पानी देना जरूरी है। मजबूरी का मजाक उड़ाने से जीवन का मूल्य नहीं समझा जाता। जीवन मौके देता है, लेकिन उसे सही समय पर पहचानना तुम्हारे ऊपर है। जीवन में हर रिश्ता और हर किरदार सच्चाई से निभाया जाए, लेकिन अगर उसका फल आंसू हो तो यह मत सोचो कि सब कुछ खो दिया है। जो हालात आज तुम्हें तोड़ रहे हैं वे कल तुम्हें संवारने के लिए हैं। तुम दिल से जुड़े हो और तुम्हारी भावनाएं इतनी गहरी हैं कि लोग शायद उन्हें समझ नहीं पाए। दुनिया तुम्हारे दिल से खेलेगी, लेकिन तुम अपने दिल को इतना कमजोर मत बनाओ कि वह दूसरों के कहने पर टूट जाए। जिन खेलों में इंसान के दिल का खिलौना टूट जाता है वे खेल वास्तव में किसी के लिए नहीं होते। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन तुम्हारी यात्रा थोड़ी अलग है। तुमने दर्द सहा है और यही तुम्हें मजबूत बनाता है। हर बार जब तुम्हारे सपने बिखरते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, तब समझो कि तुम केवल मजबूत हो रहे हो। जीवन के मूल्यवान उपदेश, आत्मसम्मान को कभी मत खोने देना। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे खो देने के बाद फिर से हासिल करना असंभव सा होता है। कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि दुनिया मतलबी है। जीवन के संघर्ष, खुद को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ते रहो। मेहनत और धैर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। समय का सम्मान करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। रिश्तों की अहमियत, सच्चे रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं। झूठ और छल का सहारा कभी मत लो। हर स्थिति में सकारात्मक रहो और मुस्कान बनाए रखो। रिश्तों की सच्चाई पर, रिश्ते वही होते हैं जिनमें भावनाओं की सच्चाई होती है। मुंह मुस्कुराकर देखना और देखकर मुस्कुराना दोनों में बहुत फर्क होता है। यही मायने हैं जो रिश्तों की गहराई और उनके बदलने का कारण बनते हैं। खुद को कभी भी हालातों के सामने बिखरने मत देना, क्योंकि दुनिया के लोग गिरे हुए मकानों की ईंट तक उठा ले जाते हैं। जीवन और व्यवहार पर, ज्यादा होशियार इंसान अपनी ही उलझनों में फंसा रहता है, जबकि नादान इंसान ही जिंदगी का असली मजा ले पाता है। चाहो या चाहे, रंग और भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। अगर फिक्र और जिक्र रिश्तों में अपनापन लिए हो तो वही रिश्ता सच्चा कहलाता है। 4 दिन की जिंदगी में गिला शिकवा करना बेकार है। जो मिले उसे मजे में स्वीकार करो। उम्र और पद से नहीं, बल्कि सजदे में और अपने लहजे में झुकने से इंसान की महानता तय होती है। धन और ऐश्वर्य पर, पैसा इंसान को ऊंचाई पर ले जा सकता है, पर पैसे से आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं मिलती। जब किसी को उसकी दौलत के लिए इज्जत दी जाती है, तब समझना चाहिए कि ईमान खोया जा रहा है, संघर्ष और सत्य की महिमा पर। अब अभिमन्यु की तरह साहस दिखाने की जरूरत तब होती है जब परिणाम निश्चित हो, फिर भी संघर्ष करना पड़े। सत्य हमेशा अपनी जगह बनाता है, जैसे तेल की बूंद पानी पर तैरती रहती है। सत्य कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह हमेशा ऊपर ही आता है। रिश्तों और भरोसे पर, कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो तुम्हारे अपने दिल के करीब है, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद प्यार और भरोसे पर टिकी होती है। अगर अपनों को गिराकर जीत हासिल होती है तो यह असल में जीत नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। पैसा भी बड़ी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं होती, और जिसके पास है वह दूसरों की इज्जत करना भूल जाता है। जीवन के अनुभवों पर, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो भले ही किस्मत में ना हो, लेकिन दिल और दिमाग में हर वक्त रहता है। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा बनना पड़ता है, लेकिन प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूट जाए तो दोबारा उसी तरह नहीं मिलता। धोखा भी बादाम की तरह होता है, जितना खाते हो उतनी ही अक्ल आती है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सही होते हुए भी गलत लोगों के सामने झुक जाता है। अपनी छवि का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि छवि की आयु तुम्हारी उम्र से ज्यादा होती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं
वे अक्सर दिमाग वालों के छल का शिकार हो जाते हैं। धैर्य और सहनशीलता पर। सब्र और बर्दाश्त करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह रूह की ताकत का प्रतीक है। ध्यान रहे, गलतफहमी का एक पल प्यार भरे 100 लम्हों को बर्बाद कर सकता है। लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि लोग हालातों के अनुसार बदलते रहते हैं। खुश रहो उन लोगों के लिए भी जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। धर्म ग्रंथों का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, रामायण जीवन में क्या करना है यह सिखाती है, महाभारत यह सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए, भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। रिश्तों और व्यवहार पर। रिश्ते वहीं टूटते हैं जिनमें प्रेम और विश्वास की कमी होती है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, लेकिन जब मन उदास हो तब कोई हाल पूछने वाला नहीं होता। अपने शरीर और सेहत से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, किसी और से सच्चा प्रेम करना मुमकिन नहीं होगा। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि आजकल लोगों का व्यवहार बदल गया है। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता। बार बार माफ किया जा सकता है, लेकिन भरोसा केवल एक बार टूटता है। ध्यान रखना, पैसा एक ऐसी चीज है जो होने पर पराये भी अपने बन जाते हैं और ना होने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि ठोकरें इसलिए लगती हैं ताकि हम संभल जाएं, न कि गिर जाएं। जीवन की चुनौतियों पर अपनी मुस्कान बनाए रखना सीखो। लोग तुम्हारे दर्द को समझने के बजाय तुम्हारी मुस्कान पर जलते रहेंगे। जो चीजें मिल जाती हैं उन्हें अपना लो, और जो नहीं मिलती उनकी ख्वाहिशें छोड़ दो। अच्छे लोग जीवन में वही होते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद साथ नहीं छोड़ते, और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वह जीवन की सीख है, जबकि अनुमान मन की कल्पना मात्र है। उतार चढ़ाव के बाद भी जो व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा साथी होता है। जीवन में सीख यह है कि जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस अपने आप को मजबूत बनाओ और उनके प्रभाव से खुद को दूर कर लो। धैर्य और संघर्ष पर। श्री कृष्ण कहते हैं, रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो। इस संसार में साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। यह सत्य है कि हम बेहतरीन नहीं हैं, लेकिन जीवन के पल पल रंग बदलने के बावजूद हम इतने भी रंगीन नहीं हैं। वक्त एक चलती हुई गाड़ी है जिसकी रफ्तार में जीवन का चालान बनना तय है। दुख तब नहीं होता जब कोई बदल जाता है, दुख तब होता है जब वह बदल जाता है जिससे बदलाव की उम्मीद नहीं थी। रोने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन जीते जी तुम्हारे दर्द को समझने वाला शायद ही कोई मिलेगा। असल दर्द तो वही है जिसे हम सहते तो हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुरे कर्म अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों के लिए प्रयास करना पड़ता है। कर्म और फल पर। कर्म से डरना सीखो, क्योंकि ईश्वर माफ कर सकता है, पर कर्म अपने फल अवश्य लेकर आता है। जैसे एक बछड़ा अपनी मां को सैकड़ों में पहचान लेता है, वैसे ही कर्म तुम्हें खोज ही लेगा। तुम्हें अपनी मुश्किलों से अकेले लड़ना पड़ेगा और अपने दिल की बातें दिल से ही सुननी होंगी, दिमाग से नहीं। यह जीवन संघर्ष और धैर्य का खेल है। शराफत की दुनिया में अब बदलाव आ गया है, इसीलिए जैसा लोग हैं वैसा ही व्यवहार अपनाओ। बुराई जरूरी है, क्योंकि तारीफों से सीख नहीं मिलती, लेकिन आलोचना आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जीवन की वास्तविकता पर। दुनिया अगर विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजे पर ताले नहीं होते। वक्त ने सबकी असलियत तुम्हारे सामने रख दी है, पर याद रखना कि तुम्हारी खूबियों ने तुम्हें बचाए रखा है। जिसने दिल से जीवन को जिया है वही जानता है कि इस सफर में हर उतार चढ़ाव का अनुभव सच्ची ताकत और ज्ञान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। यदि भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो समझ लो कि वह तुम्हें उससे बेहतर लौटा आएगा। जीवन की सुंदरता तुम्हारे मन, दिल और कर्मों से जुड़ी है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करो, और रिश्ता ऐसा रखो कि वह कभी टूटे नहीं। सच्चाई और अच्छाई पर। जीवन में वही लोग असल में चमकते हैं जो ठोकर खाने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। जिनसे धोखा या नफरत मिली हो, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए
तो वे बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करके उसे पार कर सकते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन अभी खराब चल रहे हैं। रिश्ते चाहे किसी भी प्रकार के हों, उनका पासवर्ड हमेशा एक ही होता है और वह है विश्वास। इंसान दो लोगों के सामने अक्सर हार जाता है, एक अपने परिवार के सामने, दूसरा अपने प्यार के सामने। जो व्यक्ति दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके रोगों की कोई दवा नहीं होती। इसलिए हमेशा खुद को सकारात्मक रखें और सही शब्दों का चुनाव करें, क्योंकि यही आपके और दूसरों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन की सबसे महंगी और अनमोल चीज है आपका वर्तमान, क्योंकि यह एक बार गुजर जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति मिलकर भी उसे वापस नहीं खरीद सकती। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अपने शब्दों से अधिक अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विचार ही वह शक्ति है जो हमेशा जिंदा रहती है। बुराई तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेगी, जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। लेकिन जो व्यक्ति बंसी वाले अर्थात श्री कृष्ण को दिल से मानता है, वह हर बुराई में भी अच्छाई को ढूंढने की क्षमता रखता है। जो इंसान हमेशा हंसता और बोलता है, अगर वह अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। इसलिए कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होता है, लेकिन पानी में गिरते ही अपना वजूद खो देता है। धैर्य और आत्मविश्वास पर। यदि ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों से कहीं अधिक देने वाले हैं। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा, और वह भी तब जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। डर को धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं हो सकता। डर केवल चिंताओं को बढ़ाता है, जो मन की शांति और सुख छीन लेते हैं। आखिर तुम्हें किसका डर है? कौन तुम्हें मार सकता है? याद रखो, तुम केवल शरीर नहीं हो। यह शरीर तो तुम्हारा एक साधन मात्र है, जिसका उपयोग अपने कर्मों को सिद्ध करने के लिए होता है। आत्मा और कर्म पर। तुम एक आत्मा हो जो अमर है। युगों से तुमने अनेकों शरीर धारण किए हैं, और अब तुम्हें मानव शरीर मिला है, जिससे तुम्हारा उद्देश्य परोपकार करना और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान का स्मरण करता है, वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वह इंसान दिल से साफ हो और कर्म करते समय ईमानदार और भला हो। प्रेम और भक्ति पर। श्रद्धा का भूखा हूं मैं। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। अन्यथा भले ही 5 प्रकार के भोग मेरे समक्ष हों, वे तुच्छ हैं। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय लेना और सच्चे भाव से कर्म करना, ये सभी कर्म मेरी भक्ति के समान है। ऐसे मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रेम उसी से करो जो तुम्हारे प्रेम के योग्य हो, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो निस्वार्थ और पवित्र भावनाओं पर आधारित हो। सत्य और जीवन की सच्चाई। जो भी विधाता की लेखनी में लिखा है, वही हमारे जीवन में घटित होता है। स्वयं ईश्वर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकते। इसलिए अपने कर्म को सच्चे और निस्वार्थ भाव से करते रहना ही हमारा धर्म है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र नहीं है, उनके साथ रहना व्यर्थ है। ऐसे लोग सदैव आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। उनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से कहीं अधिक उचित है जो आपको नकारते हैं या आपका अनादर करते हैं। जीवन की परीक्षाएं और संघर्ष। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक पात्र में जल और दूसरे में मिष्ठान होता है, दोनों भरे हुए हैं, लेकिन जब मिश्री जल में घुल जाती है तो वह अपना अस्तित्व खो देती है। जल को लगता है कि वह अब भी जल है, पर जो इसे छकता है उसे पता चलता है कि यह अब शरबत बन चुका है। ठीक इसी तरह हमारे त्याग और बलिदान भी होते हैं। जो इसे अनुभव करते हैं वे समझ सकते हैं कि कैसे त्याग और बलिदान समय की धारा को बदल देते हैं। जब जीवन के समंदर में कश्ती लेकर उतर ही आए हो,
तो अब तूफानों से डरना व्यर्थ है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। यदि बुद्धि से चलोगे तो यह बहुत उलझा लगेगा, लेकिन